मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 130 अध्याय उसका 7 और 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। अब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है परमेश्वर पे जो है हम जो है आशा लगाए रहे हैं, क्योंकि जो है वही क्या करेगा, हमारे जीवन को पूरा जो है छुटकारा देगा हमारे पापों से। जिन पापों से आज जो है हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे पाप जिनको हम करना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हमारे जीवन से हो जाते हैं। हो सकता है हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन वो हो जाता है। हो सकता है हम जो है घमंड नहीं करना चाहते, लेकिन वो हो जाता है। हो सकता है हम झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो हो जाता है। जैसा कि जो है पौलुस कहता है कि जो भली बातें मैं करना चाहता हूँ वो तो मुझसे नहीं बन पड़ता, लेकिन जिस बुराई को मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मेरे जीवन से होता है करके कहता है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला नहीं, यानी मैं नहीं, लेकिन जो पाप मुझ में बसा है वो है, कहता है। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज ये जो पाप है जो हमारे शरीर में बसा हुआ है, वो क्या करता है, हमको जो है अपने अधीन में लेकर के उन गलत कामों को जो है कराने के लिए उस्काता है, कह सकते हैं। और हम कई बार अनजाने में उन कामों को कर बैठते हैं और बाद में हमको जो है अच्छा नहीं लगता है। हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, हम जो है अपनों को या किसी को भी कुछ उल्टा सीधा कहते टाइम तो कह देते हैं, लेकिन बाद में जो है हमको बहुत ख़राब लगता है कि मैंने उसको ऐसा क्यों कह दिया। तो कहने का मतलब ये कि आज हमको परमेश्वर क्या है, उन सभी बातों से जो हम नहीं चाहते इस संसार में अपने चाल चलन के द्वारा करना या अपने शरीर के द्वारा करना, ऐसे उन सभी कामों से हमको जो है पूरा पूरा छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। बस हमको क्या करना है, उसके सामने अपने अधर्म को मान लेना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम उसके सामने है ना, परमेश्वर के सामने यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमको क्षमा करने और सारे अधर्म से धो के शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो आज हमको जब पता चलता है कि हमारे जीवन में गलतियाँ पाई जाती हैं, तो ऐसे समय में परमेश्वर से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर हमको जो है सारी जो है पापों पर जिससे आज हम संघर्ष कर रहे हैं जयवंत करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए प्रभु, जिनका नाम अंजुम है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्रोध पाया जाता है प्रभु, बहुत इनको गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर के अपने प्रभु जी परिवार वालों से प्रभु जी, अपने पति से प्रभु जी ऐसे उल्टी सीधी बातों को बोल देती है, जिसके कारण इसके पति जो है कई दिन तक जो है इनसे नाराज़ रहते हैं। और कई बार ये प्रभु जी उनके पति प्रभु जी कई बार 1-2 दिन तक भी जो है, या लगभग प्रभु सप्ताह तक भी पिता परमेश्वर इनसे जो है बात नहीं करते हैं, इनसे दूर रहते हैं प्रभु जी। आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए, इस बहन की सहायता कीजिए कि अपने गुस्से पर जयवंत होने पाए प्रभु, और अपने परिवार को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक आनंद और हर्ष के साथ प्रभु जी वो अपने समीप प्रभु जी रख सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर किसी न किसी पाप से प्रभु जी जूझ रहे हैं। पिता परमेश्वर वे नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उनके जीवन से वो बार बार हो जाता है प्रभु जी, छोड़ते हैं फिर वो बातें हो जाती है। ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए कि प्रभु जी वे प्रभु जी अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देने पाए प्रभु, और सारे पापों से आप उन्हें प्रभु आच्छाद कीजिए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस भाई के लिए प्रभु जी, इनके रीढ़ का हड्डी में प्रभु जी कैंसर पाया जाता है। पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, इसी वक्त आपके चंगा करने वाली सामर्थ इस भाई के रीढ़ की हड्डी में यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए, और यीशु के नाम से भाई पूरी रीति से आच्छाद हो जाए। ऐसा है और आजकल धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह।